हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स को लेकर, तो बने रहिए आप मेरे साथ। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम के पैटर्न के अनुसार सही क्वेश्चन आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए करते हम लोग स्टार्ट। कहता है कि रूट 19 है, तो सबको पता है कि रूट 19 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या है। तो देख लेते हैं हम लोग करके। चलिए 2 से लेते हैं 70, फिर 2 से 35, फिर 3 से हम लोग लेते हैं, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो 5 से जाएगा 7 पचे 35। तो देखिए 2 दूना 4, पंचे 20, सत्ते 140। तो 7 पे यहां कितना आ रहा है? 1। कितना आ रहा है? 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां R संतुष्ट करता है। तो सबको पता है ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी। R इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम का मतलब लास्ट में सम होना चाहिए। ये भी विषम है, यहां भी देख रहे हैं विषम है, यहां भी विषम है, यहां भी विषम है। तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2m+2। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। यहां से आप पॉलिटेक्निक, IITI, DLED जैसे एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। साथ में आप आर्मी, बिहार पुलिस इत्यादि की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्लास 11th 12th के सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्यों? तो वास्तविक संख्या क्या है? इसका परिभाषा है परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखो दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा जिसके नीचे क्या होगा? 2 पे पावर n, 5 पे पावर m होगा। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 और 5 आएगा, इसमें भी नहीं है। तो देखते हैं 80 में यदि हम खंडन करते हैं इसको, तो 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। तो 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी लास्ट जो हर है, हर को खंडन करके देखेंगे, यदि केवल उसमें 2 और 5 हो, या केवल 2 हो, या केवल 5 हो, तो भी वो क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? तो इसके साथ अपरिमेय संख्या जुड़ी हुई है। तो किसी भी परिमेय संख्या के साथ यदि अपरिमेय संख्या जुड़ी हो तो वो अपरिमेय होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, 100 का वर्गमूल 10, 100 का वर्गमूल 10, तो क्या हो जाएगा? 10 10 20। 20 क्या है? सॉरी परिमेय संख्या। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि 42, यदि 42 35 गुना 1 जोड़ 7 है, 35 5 गुना 7 गुना 5 जोड़ 0 है, तो 42 और 35 का लघुत्तम, सॉरी मौसो क्या है? महत्तम, HCF क्या है? HCF। तो देखते हैं, तो साधारण सा हम लोग निकाल के देखते हैं कि जो दोनों में हो। तो देखिए इसको हम लोग एक और लिख सकते हैं, ये भी 7 है यहां पे और इसमें भी 7 है। और देखिए 7 से 7 पचे 35 और 7 छक 42, यानी दोनों कट रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? HCF। तो 7 से ऊपर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 35 और 42 दोनों को विभाजित कर पाए। बाकी आप जानते हैं निकालने के लिए ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 को क्यू एक्स एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। देख ही लेते हैं करके। चलो हो गया। एक्स यहां स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस कट गया, क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहां क्या लगेगा, एक्स लगेगा, माइनस एक्स लगेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है भागफल का घात, तो जो सबसे बड़ा होता है उसको लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो इसको इरेज कर देते हैं तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़े हम आगे की तरफ। चलिए कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। ये तो काफी आसान सवाल है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, बराबर 0 कर देते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहां x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या है 3 और x बराबर क्या है माइनस 1। तो आप देख सकते हैं 3 और माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि अल्फा और बीटा, ठीक है देख लेते हैं ऊपर करके, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए माइनस, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। वैल्यू रख लेते हैं। यहां देखिए बी का मान कितना है 6 माइनस 6, ए का मान 1 माइनस सी का मान 2/1। तो देखिए इसको -6 माइनस 2/1 यानी कि -8/1 यानी कि -8। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक -3 है तो के का मान होगा। चलिए हम लोग p, देखिए के का मान है पी एक्स बराबर मान लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42। अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, जब हम लोग मान रखेंगे तो यहां x के स्थान पे -3 रखते हैं। तो -3 का स्क्वायर माइनस के गुना -3 और माइनस 42। तो देखते हैं 3 तिया 9 और माइनस माइनस प्लस 3 के माइनस 42। अब देखिए 0 बराबर 9। अच्छा 9 में ये ऐसा करते हैं कि 42 और 9 जब घटेगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा -33 और प्लस 3 के। तो ये -3 इधर 33 इधर आ जाएगा, यानी 33 बराबर 3 के, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 33/3 यानी कि 11। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही क्वेश्चन बार बार आ चुका है। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए कहता है निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहां के तो कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो इसको बात खत्म करते हैं। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 5 और 3 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 2, और यहां आगे है तो माइनस, तो सीधा हम लोग जा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहां ये देखिए +5 और -3, तो 5 तिया 15 -15। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो देखते हैं x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर सीधा क्या हो जाएगा -2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है
कि द्विघात बहुपद x 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 8 का घात होगा, तो काफी आसान है। देखिए इसको गुना कर दीजिए, 7x स्क्वायर है तो ये क्यूब हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, तो घात कितना सबसे जो बड़ा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब है कहता है कि घात एक वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई रैखिक बहुपद कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। अब हम लोग 17वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, तब तक के लिए बस आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दें। और आप मेरे चैनल से, नोवेल्टी एजुकेशन व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। नोवेल्टी एजुकेशन व्हाट्सएप चैनल है हमारा, वहां से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। कहता है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, तो ये कट गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4 4 14 4 18, तो x बराबर 9। तो देखते हैं x बराबर 9 कहां है। तो एक ही सवाल है, एक ही ऑप्शन है, और x बराबर 9 और y बराबर 5 आप देख सकते हैं रख के। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। देखिए ऐसा वाला, यानी ये वाला कंडीशन है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, तो क्या हो जाएगा? केवल एक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इसके कितने हल होंगे? देखिए यहां x का कितना है? 1, और यहां x के साथ कितना है? 3 बराबर -3, और यहां कितना है? -9, और इधर -3 और -2। तो देखिए ये भी 1/3 हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं है। क्यों? तो यहां 1/3 और ये 3/2 हो जाता है, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है कि ये कंडीशन दिया हुआ है, तो क्या होगा भाई? संपाती होगा, यानी दोनों रेखाएं एक ही पे गुजरेगी, तो संपाती सरल रेखाएं इसका ग्राफीय निरूपण आलेख होगा। चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कहा क्या जा रहा है। कह रहा है 3x बराबर 12 है, यानी ऐसा है x बराबर क्या होगा? 12/3, यानी कि एक सेकेंड, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, एक सेकेंड और बस। हाँ, तो x बराबर कितना आया? 4, और जब x बराबर 4 आएगा तो देखिए ये कुछ ऐसा है, x बराबर 4, तो यानी यहां है, ऐसा होगा। क्या है? y अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा? y अक्ष के समांतर होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो देखिए जहां क्यूब की बात होगी या स्क्वायर जिसमें होगा वो होगा, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहां जो है नहीं होगा। क्यों? तो इसको भी जब गुना कीजिए तो यहां भी स्क्वायर आएगा, इस साइड भी स्क्वायर आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो नहीं होगा। वैसे आप इसमें गुना करके आप बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, वैसे हम बिना गुना किए आपको बताएं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे? तो वास्तविक और असमान, तो देख लेते हैं डी क्या होना चाहिए। सॉरी एक सेकेंड, क्या पूछ रहा है? के किस मान के लिए? तो मूल वास्तविक और असमान होना चाहिए, तो डी बराबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डी का मान कितना होगा पहले वो देख लेते हैं। बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 करते हैं, तो b का मान कितना है? 6 का स्क्वायर -4 गुना a यानी 1, और c हमको नहीं है पता, 0, सॉरी c के स्थान पे k है, तो 36 हो गया, -4 के बराबर 0, तो -4 के बराबर, एक सेकेंड, -4 के बराबर 36, तो यानी के बराबर कितना हो जाएगा? -9, सॉरी यहां माइनस इधर भी आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि के बराबर 9। तो डी का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है। यहां भी के का मान क्या होना चाहिए? 9 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 9 से छोटा होना चाहिए। एक सेकंड, फिर से हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए अच्छा से कर देते तो आपको समझ में भी आ जाएगा उसके हिसाब से।
एक सेकेंड, थोड़ा सा सबको मिटा ही देते हैं ताकि ठीक से हो सके। के किस मान के लिए मूल वास्तविक और असमान होंगे? तो मूल वास्तविक होने के लिए और समान होने के लिए तो डी बराबर 0 होना चाहिए। तो पहले डी बराबर निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए यानी 1 और सी के स्थान पे के बराबर 0। तो देखिए 6 36 माइनस 4 के बराबर 0 यानी माइनस 4 के बराबर कितना, माइनस 36। माइनस माइनस कैंसिल, के बराबर 36/4 यानी कि 9। के बराबर क्या हो गया, 9। अब देखिए यदि हम 9 रखते हैं तो क्या होता है, बराबर होता है। और 9 से यदि बड़ा रखते हैं तो ये पॉजिटिव जाएगा, 0 से बड़ा होगा। क्यों, तो 9 चौक 36 और 9 से कम रखेंगे तो यहां प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि मूल होंगे, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है बराबर 0। 3 दूना 6 पुराना है, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। आप तो इसको निकाल ही सकते हैं। अब हमको निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। कहता है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a बराबर नहीं है 0, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, कोई वास्तविक नहीं होगी। 3 कंडीशन हम लोग पढ़े थे, d बराबर 0, d इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज यहीं इस वीडियो को रोकते हैं, मिलते हैं हम किसी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।